दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम रीट पात्रता परीक्षा जो 2024 में होने वाली है, उसके लेवल सेकंड के सिलेबस में विस्तृत सिलेबस जानेंगे, क्या-क्या टॉपिक हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। तो जैसा कि कल हमने वीडियो में देखा था कि इनके सब्जेक्ट और मार्क्स, क्वेश्चंस के हमने बातें देखी थी, तो आज हम विस्तृत सिलेबस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको सबको पता है कि 5 सब्जेक्ट होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ हैं जो 30 नंबर की और 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से टॉपिक आते हैं। जैसे सबसे पहले है बाल विकास और वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका, व्यक्तिगत व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, व्यक्तित्व और इसके बाद आता है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ आती है और अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ आती है और समायोजन की संकल्पना, ठीक है? इसके बाद है अधिगम का अर्थ, संकल्पना और अधिगम के सिद्धांत, बच्चे कैसे सीखते हैं और अभिप्रेरणा एवं अधिगम के लिए निहितार्थ और रूपरेखा जैसे 2005 के संदर्भ में रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिकाएँ, ये सब इसमें साइकोलॉजी में आता है। और इसके बाद इसका इंग्लिश में सिलेबस, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लैंग्वेज फर्स्ट के लिए, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो हिंदी हमारे सेकंड लैंग्वेज में आ जाती है, जो हिंदी लेना चाहते हैं उनके लिए, और ये कुल 30% होंगे और 30 नंबर के। इसमें आता है अपठित गद्यांश, शब्द ज्ञान, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची, एकार्थ शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य और वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसा कि इसमें आप सबको पता है कि नॉर्मल जो हम व्याकरण पढ़ते हैं वही आता है। इसके बाद अपठित गद्यांश आते हैं और रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, लिंग, काल, लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। इसके बाद है इसकी शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे भाषाई कौशल का विकास विकास करना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और हिंदी भाषा में शिक्षण में चुनौतियाँ और शिक्षण अधिगम, पाठ्यपुस्तक, बहु माध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन। और इसमें लिखा हुआ है कि जैसे नीचे दिया हुआ है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड 6 से 8 तक की कक्षा जो बुक्स होती हैं उनके लेवल तक होगा, लेकिन प्रश्नों के कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा तक पुस्तकों का होगा प्रश्नों की कठिनाई। तो हमें अच्छे से तैयारी करनी है सिलेबस को देखते हुए, उसके स्तर को देखते हुए। इसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश में भी आप फर्स्ट लैंग्वेज में चूज़ कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश का इसमें देख सकते हैं, जैसे अनसीन पैसेज आ जाते हैं, पार्ट ऑफ टेंस, डिटरमाइनर्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश मेथड, अप्रोच, ये है इसमें इंग्लिश का सिलेबस, तो आप सब देख सकते हैं। इसके बाद है संस्कृत का, तो संस्कृत वालों को संस्कृत का सिलेबस देखना है, ठीक है? और ये सभी सब्जेक्ट 30 नंबर के और 30 ही प्रश्न होंगे, ठीक है? इसके बाद उर्दू आती है, उर्दू भी ले सकते हैं आप लैंग्वेज फर्स्ट के लिए। फिर है सिंधी, सिंधी भाषा, सिंधी में आप सिलेबस देख सकते हैं धीरे-धीरे। और इसके बाद नेक्स्ट है पंजाबी, फर्स्ट लैंग्वेज के लिए। और ये सिलेबस जो लेवल सेकंड है रीट वालों उनके लिए है, जो बीएड लेवल सेकंड में है। इसके बाद गुजराती आती है। गुजराती के बाद हम देखते हैं कि हाँ, लैंग्वेज सेकंड में हमें चूज़ करना है, जैसे कुछ हिंदी चूज़ करते हैं तो कुछ इंग्लिश। तो जैसा कि हिंदी का तो मैंने ऊपर बता दिया, तो वो ये सेम होगा। कुछ फ़र्क है, जैसे इसमें भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प, जीवन दृष्टि, ये शब्द इसमें अलग दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो वही शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और बहुमाध्यम भाषाएँ में मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है? इसके बाद है इंग्लिश, आप इंग्लिश ले सकते हैं, ऊपर इंग्लिश का सिलेबस देखा था हमने, वही है इसमें, ठीक है? इसके बाद संस्कृत आप चूज़ कर सकते हैं द्वितीय लैंग्वेज के लिए और उर्दू चूज़ कर सकते हैं, उर्दू के लिए ये, और सिंधी, सिलेबस वही है जो ऊपर हमने देखा था सिंधी के लिए। इसके बाद आती है पंजाबी, पंजाबी, और इसको मैं फास्टली स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि गुजराती ये मुझे पढ़ना गुजराती लैंग्वेज नहीं आती ना, इस उसके लिए। तो आप अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो वैसे तो आप सबके पास पीडीएफ होगी और वीडियो को धीरे-धीरे देख सकते हैं। इसके बाद आता है हाँ, मैथ और साइंस। मैथ और साइंस के लिए वालों के लिए ये सिलेबस। तो देखते हैं मैथ और साइंस में क्या-क्या है। जैसे सबसे पहले आता है मैथ, इसमें है घातांक, घातांक के नियम, गुणा भाग और गुणनखंड, समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ब्याज, ब्याज में आता है सरल, चक्रवृद्धि, लाभ, हानि, अनुपात, समानुपात और प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या, आर्स, वृद्धि आर्स। और इसके बाद आता है रेखाकोण, यानी कोण के बारे में, त्रिभुजों के बारे में हमें पढ़ना है, आयत, समांतर चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे आयतन, घन, घनाभ, और सांख्यिकी के बारे में पढ़ना है, लेखा चित्र के बारे में, प्रायिकता, ठीक है? और इसके बाद हम देखते हैं कि गणित की जो शिक्षण विधियाँ, जैसे पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन के बारे में, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएँ, ठीक है? इसके बाद आता है साइंस, साइंस वालों में जैसे सजीव निर्जीव के लिए है,
और सूक्ष्म जीव व सजीव जैसे पादप पादपों में पोषण श्वसन उत्सर्जन पादप जंतु कोशिकाओं में संरचना और विकास कोशिका विभाजन के बारे में जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है समानता क्या क्या है उनके बारे में पढ़ना है और मानव रोग के बारे में पढ़ना है जंतु प्रजनन के बारे में किशोर अवस्था के बारे में पढ़ना है और इसके बाद आता है फिजिक्स का टॉपिक आता है यांत्रिकी बल गति के प्रकार पेशीय बल घर्षण बल और प्रकाश एवं ध्वनि और ताप ऊष्मा चुंबकत्व और साइंस का इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी है साथ में। तो ये टॉपिक आप सबको देखने करने अच्छे से। इसके बाद सौरमंडल पढ़ना है और फिर शुरू होती है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पदार्थ की संरचना जैसे अणु परमाणु तत्व यौगिक मिश्रण और अवयव रासायनिक पदार्थ जैसे ऑक्साइड हरित ग्रह प्रभाव और नाइट्रोजन चक्कर ऑक्सीजन चक्कर और क्षार अम्ल क्षार लवण। इसके बाद आती है इसमें इनकी शिक्षण विधियाँ जैसे विज्ञान की संरचना प्रकृति के बारे में बताना कृषि प्रबंधन के बारे में बताना विज्ञान की शिक्षण विधियाँ विज्ञान को समझना नवाचार पाठ्य सामग्री। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी ये सिलेबस देख सकते हैं जिसको हिंदी में समझ में नहीं आता। और हाँ, मैथ साइंस में टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन इंग्लिश विज्ञान के होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रीट का विस्तृत सिलेबस। तो अच्छे से हमें सिलेबस को देख कर तैयारी करनी है और सिलेबस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। और इसके बाद एसएसटी वालों के लिए जिनके पास एसएसटी यानी आर्ट्स वालों के लिए लेवल सेकंड का इसमें है सामाजिक अध्ययन। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 अंक के होंगे सामाजिक अध्ययन में। इसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति समाज सिंधु घाटी जैसे वैदिक संस्कृति जैन बौद्ध धर्म महाजनपद काल और मध्यकाल आधुनिक काल जैसे मुगल काल जो भी सूफी भक्ति और आंदोलन होंगे भारतीय संविधान की लोकतंत्र जो पॉलिटी का पार्ट आ जाता है इसमें। जैसे इसमें आया मूल अधिकार मूल कर्तव्य सामाजिक न्याय बाल अधिकार बाल संरक्षण और सरकार के बारे में पढ़ना पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण यानी पर्यावरण के बारे में भी आता है इसमें। और फिर है राजस्थान का भूगोल। भूगोल के ये कुछ टॉपिक दिए हुए हैं हमें तैयार करने जैसे परिवहन उद्योग जनसंख्या नदियों के बारे में परियोजनाएं जो खनिज उद्योग जल संसाधन भौतिक सामान्य परिचय। और राजस्थान का इतिहास भी आता है इसमें जैसे प्राचीन सभ्यता जनपद और 1857 की क्रांति के बारे में। इसके बाद है कुछ बैंकिंग प्रणाली के बारे में पढ़ना शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड। ठीक है, ये था रीट लेवल का जो साइंस मैथ साइंस और एसएसटी वालों का सिलेबस। ठीक है, एसएसटी वालों के लिए ये हो जाता है कि उसमें मैथ साइंस नहीं आती, ये पार्ट जुड़ जाता है सामाजिक अध्ययन का। ठीक है, तो आप इसको सोशल स्टडी को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बाकी आप सबको मैंने बता दिया। ओके गाइज, ये था हमारा रीट लेवल 2 एसएसटी और साइंस मैथ साइंस का विस्तृत सिलेबस। वीडियो कैसा लगे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।